नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल में। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि स्मोकिंग छोड़ें, स्मोकिंग कम करें। हर वीडियो में ये रिपीट करती हूँ। स्मोकिंग अकेला एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे सभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं एग्रावेशन होता है स्मोकिंग की वजह से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो चलिए आज कुछ इसी तरफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी रूटीन की चीज़ें बताऊंगी जिनको आप अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करेंगे आपको स्मोकिंग क्विट करने में। जब कभी भी आपकी स्मोकिंग की इच्छा हो तो आप उस टाइम पर जो च्युइंगम्स आती हैं शुगर फ्री या फिर मिंट्स आते हैं, आप उनको च्यू करें। च्यू चबाने से आपका जो न्यूरल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा और आपकी इच्छा थोड़ी देर के लिए दब जाएगी, लेकिन दोबारा नहीं लेना है उस चीज़ को। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ प्रॉमिस करें कि आई विल नॉट टेक, मुझे नहीं लेना है ना। इसके अलावा आप कच्चे फल और सब्जियां खाएं जिस टाइम पर आपको स्मोकिंग की क्रेविंग हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं जो जितनी भी बेकार डिज़ायर्स हैं, बेकार की इच्छाएं हैं हमारी बॉडी की, उनको थोड़ा डिमिनिश कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब बात आती है मेडिकेशन की। देखिए, होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हम पूरा हेड टू फुट लेकर पेशेंट को चलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर नहीं चलते हैं। इसलिए स्मोकिंग को क्विट करना एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ ये एक मेंटल टारगेट भी हमें करना होता है कि आदमी को मेंटली भी रिलैक्सेशन हो, उसे बार बार उसकी क्रेविंग ना हो, जो कि होम्योपैथी का मेन प्रिंसिपल है कि मेंटल पे सिम्टम्स लिए जाते हैं और पेशेंट को एज ए होल उसको पूरी बॉडी को ट्रीट किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को। तो चलिए अपनी विजिट आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, वो है डेफना इंडिका। डेफने इंडिका उस केस में मेनली होती है जहाँ पे आप क्विट तो कर रहे हैं स्मोकिंग, आप कर भी दे रहे हैं, धीरे धीरे कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्मोकिंग क्विट करने की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि जॉइंट्स में पेन और हेडेक आपको होना शुरू हो जाता है। तो आप डेफने इंडिका को शुरुआत में तो मदर टिंक्चर के फॉर्म में आप इसको लेंगे, जिसे क्यू बोलते हैं, और इसकी 5-5 बूंदे हल्के गर्म पानी में डालकर आधा कप पानी में आपको तीनों टाइम लेनी होंगी। और इसके साथ जिस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि इच्छा हो रही है उस टाइम पर भी एक बूंद, खाली एक बूंद इसकी डाल के गर्म पानी में आप ले लेंगे। इसके अलावा एक गोटॉक्स ड्रॉप्स आते हैं, बेक्सन्स के आते हैं गोटॉक्स नाम से, इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप क्विट करना चाहते हैं स्मोकिंग को तो गोटॉक्स नाम के ड्रॉप्स बेक्सन्स के जो आते हैं आप इनको ले लीजिए और इनकी 10-10 बूंदे 3 टाइम ल्यूक वार्म वाटर में आप डाल कर लें, तो ये भी आपको हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्टेफिसगेरिया। स्टेफिसगेरिया को हमें 30 पोटेंसी में लेना है। ये इफ़ेक्टिव होती है जब भी आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आप जा रहे हो कि नहीं बहुत हुआ मैं ले लेता हूँ। अगर इतनी ज़बरदस्त आपको क्रेविंग है स्मोकिंग की तो आप स्टेफिसगेरिया 30 ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लोबेलिया इन्फ्लाटा। लोबेलिया इन्फ्लाटा को आप 6C में लेंगे और ये जो होती है ये बिल्कुल उस केस में पेशेंट को दी जाती है जहाँ पर पेशेंट छोड़ दी, चलो उसने छोड़ दी है उसने स्मोकिंग, लेकिन छोड़ने के जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं और वो टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल बेड रिडन हो जा रहा है, उसका शरीर उसका काम करना छोड़ दे रहा है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे विड्रॉल सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर आते हैं। उस केस में लोबेलिया इन्फ्लेटा लेते हैं। अगर लोबेलिया इन्फ्लेटा का आप पर डे भी 3 टाइम या 4 टाइम इसका कंजम्पशन करेंगे तो ये आपको स्मोकिंग छोड़ने में हेल्पफुल होगी। एक आती है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 उस केस में आती है जहाँ पे शुरू में होता क्या है, जब पेशेंट क्विट करता है स्मोकिंग, जैसे वो छोड़ता है तो धीरे जैसे छोड़ी उसने, एक दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरे दिन उसको कुछ विड्रॉल सिम्टम आएंगे, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी कि भूख नहीं लग रही है या पेट साफ नहीं हो रहा है उसका, या फिर उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से इरिटेबिलिटी हो गई है, उसको गुस्सा आ रहा है।
तो इस केस में नक्स वोमिका 30 हम दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट को आगे की जर्नी, अपनी जो क्विटिंग स्मोक की जो जर्नी है वो उसके लिए इजी हो जाती है, और उसके लिए कॉन्स्टिपेशन या लैक ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट की कब्ज और भूख ना लगने वाली शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा आप एक नेचुरल तरीका होता है कि अगर आप जिस वक्त आपको स्मोकिंग की डिज़ायर हो रही है उस वक्त जिनसिंग टी पिएं, ये हर्बल टी आती है जिनसिंग टी, इसको आप पिएं तो ये भी काफ़ी हद तक आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कराती है आपकी बॉडी को, और कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे कि आपकी बॉडी अगर क्विट कर रही है स्मोकिंग तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वो शिकार नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तीव्र इच्छा हो रही है, और आप स्मोकिंग मतलब छोड़ते हुए भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप फीका दूध पी लीजिए, और फीका दूध पीने के 10 मिनट बाद आप स्मोकिंग करें। कुछ रिसर्चेस ने ऐसे शो किया है कि अगर आप दूध पीने के बाद स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है, और इतना गंदा होता है कि पेशेंट के लिए वो अनबियरेबल हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट जो है स्मोकिंग से हटना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शुगर फ्री आप गम्स खाइए और उनको च्यू करते रहिए अपने माउथ को, बिल्कुल भी जो आपका स्मोकिंग का टाइम है, जैसे कि अक्सर खाने से बाद में स्मोक करते हैं पेशेंट्स, लोग बाग, या फिर सुबह उठते ही करते हैं जिससे उनको डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो भी आपके पर्टिकुलर टाइम बंधे हुए हैं उन टाइम पर आप च्युइंगम जरूर च्यू कीजिए। उससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में नॉर्मलाइज होंगे, और आपकी जो क्रेविंग है, जो स्मोकिंग के लिए क्रेविंग है, वो आपकी कम होगी। इसके अलावा देखिए, स्मोकिंग क्विट करनी है, मेडिसिन तो एडिशनल हैं ही जो आपको इफ़ेक्टिव होंगी, आपको सेल्फ प्रॉमिस भी करनी होगी कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल स्टेबलाइज रहना होगा। तो आप ज़रूर अपनी इस जर्नी में, स्मोकिंग क्विट करने वाली जर्नी में सक्सेसफुल होंगे। बाकी मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कभी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।